हर हर महादेव। दोस्तों, हिंदू धर्म में शादीशुदा महिलाओं के हाथ में चूड़ियां नहीं हो तो ऐसा माना जाता है कि उनका श्रृंगार अधूरा है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे चूड़ियों के बारे में। प्रत्येक महिला के जीवन में चूड़ियों का बहुत अधिक महत्व होता है, क्योंकि चूड़ियों का सीधा संबंध होता है उनके सुहाग से। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रत्येक महिला अपने पति की लंबी आयु के लिए चूड़ियां धारण करती है। यही नहीं, 16 श्रृंगार में चूड़िया का अपना ही अलग महत्व होता है। लेकिन आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे चूड़ियों से जुड़ी कुछ खास बातें जो प्रत्येक सुहागन महिला को पता होना चाहिए। कुछ जरूरी नियम जो आपको चूड़ियां पहनने वक्त ध्यान से रखना चाहिए। साथ ही आपको टूटी फूटी चूड़ियां आप कहाँ रखें और जो पुरानी चूड़ियां हैं उनका सब क्या करें। चूड़ियां खरीदना और चूड़ियां पहनना, ये सब जानकारी आज के वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। चूड़ियों से जुड़ी हुई कुछ जरूरी बातें आपको सदैव ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले आपको बता दें कि जब भी आप चूड़ियां पहने तो मुंह दक्षिण दिशा की ओर ना हो। इस बात का सदैव ध्यान रखें। मार्केट में वैसे तो आपको बहुत तरह तरह की चूड़ियां मिल जाएंगी, लेकिन जो सबसे शुद्ध चूड़ी मानी जाती है हमारे यहाँ वह होती है कांच की चूड़ी। लेकिन कई बार यह होता है कि कांच की चूड़ियां जब खरीदने जाते हैं तो उनमें से कुछ चूड़ियां जो होती हैं वह चिटकी हुई निकल जाती हैं। तो ऐसी चूड़ियों को आप सदैव चेक कर लें, इसके बाद ही धारण करें। मान्यता है कि बेटियां यदि अपने कलाई में टूटी हुई कांच की चूड़ियां धारण करती हैं तो इससे पिता और भाई को धन हानि का सामना करना पड़ता है। तो सदैव आप चूड़ियों को चेक करके ही लें। और आपको टूटी फूटी चूड़ियां नहीं लेनी है। अगर हो तो इन्हें निकाल कर फेंक सकते हो, क्योंकि ये टूटी हुई चूड़ियां, इससे आपको कोई दोष नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपकी चूड़ियां टूटी नहीं है, पुरानी हो गई हैं, खराब हो गई हैं, तो आपको क्या करना है वह भी हम आपको आगे की वीडियो में बताएंगे। अगले बात जो चूड़ियों से जुड़ी हुई है आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए वह ये है कि कभी भी दोनों हाथ में बराबर चूड़ी नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए आपने अपने बाएं हाथ में 9 चूड़ियां पहनी है तो दाहिने हाथ में आप सदैव 10 पहनेंगी। एक हाथ में कम, एक हाथ में ज्यादा हमेशा चूड़ी पहननी चाहिए। नियम का पालन पूरा अवश्य करें। अगली बात, कभी भी चूड़ियां धारण करते वक्त माताएं बहनें ध्यान रखें कि उनमें जो बाल है वह खुला नहीं होना चाहिए। इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन यदि आपके बाल छोटे हैं, आप हमेशा बाल खोलकर रखते हैं, बांधकर नहीं रखते हैं, तो ऐसे में आप क्या करें, अपने सर पर पल्लू कर लें। इसके बाद ही आप चूड़ियों को धारण करें। अगली बात करेंगे सोने की चूड़ियों के बारे में। कभी भी किसी भी महिला को सोने की चूड़ियां एक ही हाथ में धारण नहीं करनी चाहिए। कई बार ऐसा देखा जाता है कि महिलाएं एक हाथ में सोने की चूड़ियां पहन लेती हैं और दूसरे हाथ में ब्रेसलेट या हाथ में घड़ी पहन लेती हैं, जबकि ऐसी मान्यता है कि आप जब भी सोने की चूड़ियां पहने तो दोनों हाथ में अवश्य पहने। अब बात करेंगे शाखा पोला की। तो यह जो सुहाग की निशानी होती है, इसके साथ भी एक बहुत जरूरी नियम होता है जो मैं आपको बताऊंगी। जब भी आप सिंदूर लगाएं तो जब आप सिंदूर धारण करते वक्त आपकी उंगली में जो सिंदूर का हिस्सा थोड़ा सा बच जाता है वह सिंदूर आप इस शाखा पोला या कंगन में लगा लें। ऐसा कहा जाता है कि इससे सुहाग की उम्र बढ़ती है। तो इस बात का ध्यान रखें। जो भी माताएं हमारी शाखा पोल धारण करती हैं वह नियम अवश्य करें। दूसरी बात, चूड़ियां अपने आप में सुहाग की निशानी है। अगर आपको बहुत ज्यादा चूड़ियां पहनने से आपको कोई दिक्कत है, चूड़ियां पहनने से जिन्हें एलर्जी हो जाती है, तो अगर आप बहुत ज्यादा चूड़ियां नहीं पहन सकते हैं तो आप शाखा पोला अवश्य धारण करें। इसके बाद आप चाहे तो 2 चूड़ियां हाथ में लगा सकते हैं। आपने अपने हाथों में बहुत ही सुंदर सुंदर चूड़ियां धारण कर रखी हैं और तभी आपके घर में कोई अशुभ समाचार नहीं आता है। अशुभ समाचार बोलने का मतलब किसी के मरने की खबर आ जाती है, तो ऐसे में आप इन चूड़ियों को दोबारा कभी भी किसी भी पूजा पाठ में नहीं पहननी चाहिए। कभी धारण ना करें, क्योंकि ये अशुद्ध हो जाती हैं। अशुद्ध हो जाती हैं, मान लीजिए कि आपने कोई नई चूड़ियां पहनी और आप किसी पार्टी में गए, किसी रेस्टोरेंट में गए और इन चूड़ियों को पहनकर आपने कुछ मांसाहार इत्यादि का सेवन कर लिया। बहुत से लोग मांसाहार का सेवन करते हैं, तो यदि आपने किया है
तो इन चूड़ियों को साफ करके दोबारा किसी पूजा पाठ में धारण करें। और दोस्तों, लाह की चूड़ियां बहुत ही शुद्ध मानी जाती हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि अगर ये चूड़ियां पहनकर आप कोई पूजा पाठ करती हैं, सुहागिन स्त्रियां, तो हमेशा सुहाग बना रहता है। महिलाओं या जो कुंवारी कन्याएं हैं, वह सफेद या काले रंग की चूड़ियां पहन लेती हैं। उन्हें भूल से भी काले या सफेद रंग की चूड़ियां नहीं पहननी चाहिए, उसमें हमें दोष लगता है। कभी भी सुहागन महिलाओं को काले या सफेद रंग की चूड़ियां धारण नहीं करनी चाहिए। सुहागिन स्त्रियों का सदैव पीले, लाल, हरे, गुलाबी रंगों का चुनाव चूड़ियों के लिए सदैव करना चाहिए। चूड़ियों से जुड़ी अगली बात जो आपको सदैव ध्यान रखनी है, अपने हाथ की चूड़ी कभी भी किसी दूसरी महिला को न दें, ना ही किसी के हाथ की चूड़िया को आप कभी खुद धारण करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने घर में मुसीबत को खुद दावत देते हैं। अगली बात, कभी भी शाम से वक्त जब सूर्यास्त हो रहा हो, यानी कि प्रदोष काल में, किसी भी सुहागिन महिलाओं को चूड़ियां नहीं पहननी चाहिए। आप रात में धारण करें या दिन में धारण करें, लेकिन सूर्यास्त के बाद चूड़ी धारण नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों से शेयर जरूर करें। आशा है कि आज की ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। हर हर महादेव।